हमने लास्ट वीडियो में देखा डेरिवेटिव्स क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अगर आप आज के दिन में अगर ये सोच रहे हैं आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग एक जुआ है, तो जरा एक बार एक नजर आप इस डेरिवेटिव्स वॉल्यूम पे देखें। इन मई 2024 डेरिवेटिव्स की टोटल वॉल्यूम 9,504 ट्रिलियन रुपीस था। अब ये वैल्यू कितना होता है आप अंदाज कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर सेबी रेस्ट्रिक्शंस ऑन मार्जिन एंड ऑन अदर फैक्टर्स इन नवंबर 2024 the total volumes of derivatives was 442 trillions, and after SEBI restrictions it has dropped from 442 to 280 trillions in December 2024. इस फिगर से आप अंदाज बिल्कुल लगा सकते हैं जो क्या ये एक जुआ है, और अगर आज के दिन में भी अगर आप इसे जुआ समझ रहे हैं तो आप शायद गलत फहमी में हैं। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन सोची समझी एक स्ट्रेटेजी का नाम है। शेयर बाजार सिर्फ ऊपर का खेल नहीं है, गिरावट में भी कमाई होती है। बस कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन समझना आना चाहिए। मार्केट ऊपर गया तो खुशी, नीचे आया तो नुकसान, और ये पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन इस बीमारी का इलाज है। इसके लिए चलिए आज समझते हैं हम कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन एग्जाम्पल के साथ। इस एग्जाम्पल को अगर आपने एक बार समझ लिया तो लाइफ टाइम जिंदगी में आप इसे भूलने वाले नहीं हैं, जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आखिर होता क्या है। चलिए कॉल ऑप्शन पहले समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपको एक घर पसंद है और आज उस घर की कीमत 1 करोड़ रुपया है। आप सोचते हो जो मेरे पास जो फंड फ्लो होगा वो 3 महीने के बाद होने वाला है, अभी आपके पास में फंड अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको एक चिंता सताई जा रही है, जो अगर 3 महीने बाद उस इलाके की रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा, और घट गई, गिर गई तो क्या होगा। आप अपने घर के मालिक जो आपका दोस्त है, आप उसके पास जाते हो और आप उसे बोलते हो जो मैं तुमको आज के दिन 2 लाख रुपया देता हूं और अगले 3 महीने तक तू अपना घर मुझे 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार रहना। अभी यहां पे जो 2 लाख रुपया आप दे रहे हैं वो क्या है, वो है ऑप्शन प्रीमियम, और जो 1 करोड़ है, 1 करोड़ है स्ट्राइक प्राइस, और टाइम टू एक्सपायरी वो है 3 महीने। अब सोचिए 3 महीने बाद क्या होगा। घर की कीमत अगर बढ़ के 1.2 CR 1 करोड़ 20 लाख रुपया हो गया, आप खुश हो जाओगे क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है। आप अपना अधिकार इस्तेमाल करते हो और रुपीज 1 करोड़ में घर खरीद लेते हो अपने दोस्त से। मार्केट प्राइस आज उसका 1.2 CR है। आपको बेनिफिट्स कितना हुआ, 20 लैक्स का, लेकिन आपने उसमें 2 लाख का प्रीमियम भी दिया है, तो आपका नेट प्रॉफिट 18 लैक्स रुपीज हुआ। इसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन। यही होता है ऑप्शन बाइंग का फायदा। अभी केस 2 लेते हैं, जब घर की कीमत अगर 1 करोड़ ही रह गया तो आप 3 महीने के बाद क्या करने वाले हो, आप सौदा नहीं करोगे और आपका लॉस कितना होगा उसमें, 2 लाख रुपए का। थर्ड केस लेते हैं, अगर घर की कीमत घटकर 80 लैक्स हो गया, 80 लाख हो गया। आप सोचते हो अच्छा हुआ मैंने ऑप्शन लिया था, खरीदने की मजबूरी नहीं है और
आप सौदा नहीं करते हो, आपका लॉस जो होगा वो सिर्फ 2 लाख रुपीज। यही ऑप्शन की सबसे बड़ी ताकत है। नुकसान सीमित लेकिन फायदा बड़ा। अभी आपको जो भी यूट्यूब पे जितने भी इन्फ्लुएंसर आते हैं, ये चीज जो आपको इस चैनल पे बताई जाएगी, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आप सोचिए, जो अगर कीमत नहीं बढ़ी या समय पर नहीं बढ़ी या थोड़ी सी ही बढ़ी तो क्या होगा? ऑप्शन बेकार हो जाएगा, प्रीमियम खत्म। यही कारण है ऑप्शन बायर नुकसान करते हैं। अभी आई थिंक अभी आपको ऑप्शन कॉल ऑप्शन क्या होता है वो समझ में आया होगा, और ऑप्शन बायर को नुकसान क्यों होता है वो भी आपको क्लियर कट समझ में आ गया। अभी यहाँ पे ऑप्शन सेलर कौन है? यहाँ पे जो आपका दोस्त है, जो घर का मालिक है, वो ऑप्शन सेलर है। उसने रुपीस 2 लाख पहले ही आपसे ले लिया था। सौदा ना हुआ तो पैसा उसका, और अगर सौदा हुआ तो घर बेचने के लिए तो वो तैयार था ही। सेलर क्या करता है यहाँ पे? सेलर टाइम बेचता है और बायर उम्मीद खरीदता है। इससे आपको लर्निंग क्या मिलती है? हमें लर्निंग क्या मिली इससे? ऑप्शन में सही दिशा से ज्यादा सही समय जरूरी है। सही टाइम पे एंट्री आपकी अगर आपने ऑप्शन में लिया है तो आपको इसमें एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है। अभी हम समझते हैं पुट ऑप्शन। एक इसका भी एग्जांपल लेते हैं और अच्छी तरह से पुट ऑप्शन को समझते हैं, जो आखिर ये पुट ऑप्शन क्या होता है। पुट ऑप्शन मतलब बेचने का अधिकार। अब आप मान लीजिए आपके पास एक घर है और आज उस घर की कीमत रुपीस 1 करोड़ है। आप चिंतित हो, जो अगले 3 महीने में रियल एस्टेट अगर मंदा हो गया और अगर घर की कीमत घट गई तो क्या होगा? आप फिर अपने दोस्त के पास जाते हो और आप उसे बोलते हो, जो मैं तुम्हें आज 2 लाख रुपया देता हूं और अगले 3 महीने तक तुम मेरे घर को 1 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए तैयार रहना। आपका दोस्त मान जाता है। अभी यहां पे देखते हैं जो ऑप्शन प्रीमियम है, जो आपने पेमेंट किया है वो कितना हुआ? 2 लाख रुपया। स्ट्राइक प्राइस 1 करोड़ और एक्सपायरी 3 महीने। यही है पुट ऑप्शन, बेचने का अधिकार। अब 3 महीने बाद क्या होगा? हम केस 1 देखते हैं। घर की कीमत घटकर अगर 70 लैक्स हो गया, अब आप बहुत खुश हो गए क्योंकि आप अपना पुट ऑप्शन इस्तेमाल करते हो और रुपीज 70 लैक्स का घर आप रुपीज 1 करोड़ में बेच देते हो। आपका फायदा कितना? 30 लैक्स। प्रीमियम आपने जो 2 लाख रुपया पेमेंट किया है, आप 30 लैक्स में से 2 लाख रुपए को माइनस कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो होगा वो 28 लैक्स होगा। यही है ऑप्शन की ताकत, गिरावट में सुरक्षा। केस 2 लेते हैं। घर की कीमत वही रुपीज अगर 1 करोड़ रहती है, आप ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि कोई फायदा नहीं है और आपका लॉस सिर्फ 2 लाख रुपया होगा जो आपने प्रीमियम पेमेंट किया है। अगर घर की कीमत बढ़ के 1.2 सीआर हो गई, आप सोचते हो मैं घर सस्ते में क्यों सेल करूं? पुट ऑप्शन बेकार हो जाता है। लॉस आपका कितना हुआ? 2 लाख रुपए का। लेकिन ध्यान दीजिए, घर का फायदा आपको मिल रहा है। पुट ऑप्शन केवल एक इंश्योरेंस था। पुट ऑप्शन इंश्योरेंस से अगर इसकी तुलना करें, जैसे आप गाड़ी का बीमा लेते हो, दुर्घटना ना हुआ तो आपका पैसा बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर दुर्घटना हुआ, भगवान न करे दुर्घटना हुआ हो, लेकिन अगर दुर्घटना हुआ तो आपका यही ऑप्शन
यही आपका इंश्योरेंस भगवान साबित होगा, क्योंकि सही टाइम पे वो आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे पुट ऑप्शन सेलर कौन है? यह पे आपका दोस्त जो है वो पुट ऑप्शन सेलर है। उसने रुपीज 2 लाख अप फ्रंट उसने हासिल किया। अगर मार्केट नहीं गिरा, पूरा प्रीमियम उसका, और अगर गिरा तो खरीदना के लिए तो वो तैयार ही था। सेलर जोखिम उठाता है, लेकिन बायर सुरक्षा लेता है। और आप इससे थोड़ी सी आपको हिंट मिला होगा, जो ज्यादा ही रिस्क लेता है, जैसे हम बोलते हैं मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा कौन ले रहा है? सेलर। तो फायदा भी कौन कमाएगा? सेलर। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो ऑप्शन बाय करनी चाहिए या ऑप्शन सेल करनी चाहिए। तो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन को अगर एक लाइन में अगर हम समराइज करें, कॉल ऑप्शन आपको खरीदने का अधिकार देता है, वहीं पे पुट ऑप्शन आपको बेचने का अधिकार है। सबसे ईमानदार सच्चाई जो है, ऑप्शन सस्ता इसलिए नहीं होता कि आसान है, बल्कि इसलिए कि उसके सक्सेस होने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगर ऑप्शन बायर अगर आप कर रहे हैं, तो जो टाइम है, समय है, वो आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इससे हम फाइनल लर्निंग लें, ऑप्शन एक उम्मीद नहीं है, समझदारी से लिया गया बीमा है। जो ऑप्शन को लॉटरी समझते हैं, वो प्रीमियम गवाते हैं। अब आपने कॉल एंड पुट ऑप्शन को कहानी के माध्यम से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। दोनों में पैसा कौन बनाता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें मार्केट से पैसा बनाना है। तो अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करनी चाहिए या आपको सेल करके आप उसमें पैसा कमा सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके लिए। ऑप्शन इसके लिए एक काफी ही रिस्की है, अगर आपने सही टाइम पे इस पे एंट्री किया है, और अगर आप सही स्ट्रेटेजी की तरह मार्केट को सोच के समझ के अगर आपने इसमें एंट्री किया है, तो ऑप्शन से भी पैसा कमाया जा सकता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले और समझदार इन्वेस्टर के साथ। थैंक यू सो मच।